नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 24,000 हुई। शिक्षा विभाग ने कहा, सरकारी कार्यालयों की तरह स्कूलों और कॉलेजों में भी हर रोज 1/3 ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एनएमसीएच को कोविड रोगियों के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की घोषणा की। और पूर्वा हवा के प्रवाह से राज्य में तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 24,000 हो गई है। राज्य में अप्रैल माह के दौरान कोविड मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 2 सप्ताह के दौरान राज्य में 75 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में रिकॉर्ड 4,786 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सबसे अधिक लगभग 8,500 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना से सबसे अधिक 1,483 मामले सामने आए हैं। गया और भागलपुर से 334, मुजफ्फरपुर से 242, भोजपुर से 166, जहानाबाद से 128 और औरंगाबाद से 122 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बेगूसराय, गोपालगंज, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर और सारण जिले से भी 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इधर इसी अवधि में 1,189 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91.4% है। देश में चिकित्सा में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने महामारी से त्रस्त विभिन्न राज्यों को चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, इस्पात कारखानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करने और राज्यों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता वाले राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकों, राज्यों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। पटना जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आपूर्तिकर्ता और अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को कुल उत्पादन का 90% ऑक्सीजन अस्पतालों को देने को कहा है। गौरतलब है कि जिले में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। जिले में अब तक कोविड संक्रमण से 479 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,466 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पटना के एनएमसीएच को डेडिकेटेड अस्पताल घोषित करने का निर्णय किया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि यह अस्पताल पूर्व की तरह फिर से कोविड नोडल अस्पताल के रूप में काम करेगा। पटना के आईजीआईएमएस में कोविड से गंभीर रूप से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहां 50 बेड वाले आईसीयू का उद्घाटन किया। यहां पर पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स से रेफर किए गए कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। इधर कोविड इलाज के लिए एनएमसीएच में सामान्य श्रेणी के ऑपरेशन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अस्पताल के चिकित्सकों को कोविड ड्यूटी पर लगाए जाने के कारण डॉक्टरों की कमी के चलते प्रबंधकों द्वारा यह निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया गया है और 17 अप्रैल को राज्यपाल के साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में आए सुझावों के आधार पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज पटना के आईजीआईएमएस में कोविड टीके की दूसरी डोज ली। उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सभी पात्र लोगों को कोविड के टीके जल्द लगवाने चाहिए। इधर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने भी आईजीआईएमएस में कोविड टीके की दूसरी खुराक ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया, यह एक ही तरह से फैलता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो नया स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो, ये फैलने का तरीका एक ही रखा है। तो फैलने का तरीका एक ही है, मतलब छींकते समय, खांसी का समय, बात करते समय वो जो जल बिंदु या जो निकालते हैं संक्रमित व्यक्ति से और दूसरा व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि उसी का अंदर वो कोष और वायरस रह जाते हैं। पूर्व मध्य रेल अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक समेत 9 रेलकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रेलवे ने महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बिहार के लोगों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। इन रेलगाड़ियों का परिचालन पटना, दानापुर, समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, बेतिया और मुजफ्फरपुर के लिए किया जा रहा है। कोविड के खतरे के चलते पर्यटन विभाग ने राजगीर में नेचर सफारी को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। यहां पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरभंगा जिले में चलाए गए व्यापक मास्क चेकिंग अभियान के तहत 940 लोगों से जुर्माना वसूला गया। वहीं 44 वाहनों को जब्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत कोविड टीकाकरण के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 4 दिन का विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव कल समाप्त हो गया। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 1 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीका उत्सव के दौरान निजी और सार्वजनिक कार्यस्थलों पर कई जगह नए टीकाकरण केंद्रों के सुचारू परिचालन के कारण महज 4 दिनों में देश में टीकाकरण की दर में खासी तेजी दर्ज की गई है। इसी अवधि में देश ने सुचारू रूप से कार्य कर रहे कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसाधनों के पूर्ण और समुचित उपयोग करने के लिए दिए गए मंत्र से प्रेरणा प्राप्त करते हुए महज 4 दिनों में ही लगभग 20,000 नए टीकाकरण केंद्र के जुड़ने से देश में आज लगभग 70,000 टीकाकरण केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सप्ताह के अंत या सार्वजनिक अवकाश पर भी पहले के इतर लोगों ने भारी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर आकर प्रधानमंत्री की अपील में अपनी पूरी आस्था व्यक्त की है। बीते रविवार को टीका उत्सव के पहले दिन ही 27 लाख से भी अधिक कोरोना के टीकों की खुराक दी गई। विशेष अभियान के आखिरी दिन देश भर में 33 लाख से भी अधिक खुराकों के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने अब तक लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक देने का नया कीर्तिमान प्राप्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। राज्य में अब तक 54,64,210 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इसमें 47,94,078 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 6,70,132 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इस बीच टीका उत्सव के अंतिम दिन 1,32,426 लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिनों तक चले टीका उत्सव में 5,44,269 लोगों का टीकाकरण किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों की तरह ही अब स्कूलों और कॉलेजों में भी हर रोज 1/3 ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को रोज स्कूल आना होगा।
विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में भी सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और उनके समकक्ष तथा ऊपर के शिक्षकों तथा अधिकारियों को संस्थान में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। चूंकि अभी भी अनिश्चितता है, केसेज बढ़ रहे हैं, तो उस हालत में हम लोगों ने फैसला लिया है कि सरकारी कार्यालयों के तरह ही अब सिर्फ 1/3 यानी 33% ही शिक्षक एक दिन स्कूल जाएंगे, दूसरे तिहाई दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे तिहाई तीसरे दिन जाएंगे। इस तरीके से शिक्षक भी स्कूल जाएंगे, क्योंकि अधिक संख्या से हम लोगों को बचना है। पटना उच्च न्यायालय में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। पहले 17 अप्रैल तक ही वर्चुअल माध्यम से सुनवाई का फैसला लिया गया था। न्यायालय की ओर से नया नोटिस जारी कर अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट से विभिन्न केसों की सुनवाई का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आर्द्रता बढ़ने से तापमान में कमी आई है। नमी युक्त पूर्वा हवा के प्रभाव के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के पूर्वी क्षेत्र के जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे। पूर्वानुमान के अनुरूप तापमान में वृद्धि और लंबे समय तक शुष्क रहने के बाद नमी युक्त हवाओं का प्रवेश बिहार के पूर्वी भाग से शुरू हो चुका है, जिसके कारण आने वाले 2 दिनों तक आसमान बादल से घिरे रहेंगे एवं राज्य के विभिन्न जगहों पर थंडर स्टॉर्म बनने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से अगले 2 दिनों तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी। विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार का पटना में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। वे 5 जुलाई 1984 से 3 अक्टूबर 1986 तक बिहार विधान परिषद के सभापति रहे तथा 16 अप्रैल 2006 से 4 अगस्त 2009 तक कार्यकारी सभापति भी रहे। राज्यपाल फागू चौहान, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने अरुण कुमार के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राजद के वरिष्ठ नेता चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने भी अरुण कुमार के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। इधर अरुण कुमार का पार्थिव शरीर सासाराम पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत एबीसी नहर में स्नान के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे लापता बताए जाते हैं। वहीं जिले के जोकीहाट के बेरिया और कुर्साकाटा प्रखंड के पहुंसी से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 45 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 24,000 हुई। शिक्षा विभाग ने कहा, सरकारी कार्यालयों की तरह स्कूलों और कॉलेजों में भी हर रोज 1/3 ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एनएमसीएच को कोविड रोगियों के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की घोषणा की। और पूर्वा हवा के प्रवाह से राज्य में तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।